कैसा चल रहा है भाई लोगों आईपीएल आप सबका। उम्मीद करता हूं अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो काफी ज्यादा अच्छा जा रहा होगा। स्पेशली पिछले हफ्ते का अगर मैं ग्राफ उठाऊं, कल का भी उठाऊं चाहे, तो अभी तक इस पूरे हफ्ते में सबसे ज्यादा विनिंग्स अगर किसी ने दी है, सबसे ज्यादा जीत अगर किसी ने दर्ज करी है, तो वो है आपका भाई। और अगर मैं जीत रहा हूं तो इसका मतलब आप भी जीत रहे हैं। अब आज के मैच में मेरा कुछ ऐसा ही इरादा है, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स करने का, क्योंकि आज जो मैच है वो खेला जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। मैदान रहने वाला है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, जहां अभी रिसेंटली चेन्नई सुपर किंग्स को धूल चटाई है सनराइजर्स हैदराबाद ने। अब ऐसे में दिल्ली क्या प्लान लेके जाएगी और एसआरएच के पास क्या प्लान होगा इस मैच में दिल्ली को धाराशायी करने का, वो देखने में मजा आएगा। लेकिन मुझे तो पूरा प्लान पता है, स्क्रिप्ट तैयार है। जय शाह ब्रो से भी ज्यादा बेहतरीन स्क्रिप्ट हमारे पास मिल जाएगी आपको। तो इस वाले मैच में क्या होगा, सब चीज मैं आपके साथ डिटेल्स में और स्टैट्स के साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक अभी के अब भी कर देना, तो क्योंकि फिर आप वीडियो आराम से देख सकते हैं, सुन सकते हैं ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पिच रिपोर्ट से। तो इस मैदान की पिच रिपोर्ट क्या कहती है? देखो, इस मैदान पे मैं अगर आपको क्लियर कट एक चीज समझाऊं तो ये एक बहुत बेहतरीन बैटिंग विकेट है, बैटिंग पैराडाइज मैं बोलना चाहूंगा। ये वही मैदान है जिस पे लगातार पिछले मैचेस से काफी ज्यादा स्कोर हो रहा है। अगर हम पिछला मैच उठाएं तो सनराइजर्स हैदराबाद ने यहाँ पे 194 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पे, और एक पल को ऐसा लग रहा था ये 225-230 का स्कोर जाएगा। लेकिन जो कोलैप्स आया हैदराबाद के लिए, वो हैदराबाद को नुकसान देके गया, जिस वजह से हैदराबाद ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं बना पाई। बदले में चेन्नई सुपर किंग्स महज 184 रन पे ही रह गई 20 ओवर खेल गए, और ये जब हुआ जब इस टीम के 6 ओवर में 70 से ज्यादा रन थे। बाकी के 14 ओवर में ये 120 रन भी नहीं बना पाए और चेस करने में विफल रहे। और इवेंचुअली मैच किसने जीता? सनराइजर्स हैदराबाद ने। इससे पहले 13 तारीख को 216 रन बनाए थे सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के सामने, और राजस्थान रॉयल्स ये मैच हार गई थी। राजस्थान रॉयल्स का ग्राफ ऐसे ही रहता है, शुरू में वो जीते, अब उनका हार का सिलसिला चालू हो गया। अब ऐसे में उनकी हार और लगातार हार, क्योंकि अभी केकेआर से भी हार के आ गए, क्या होगा वो आगे देखेंगे, लेकिन आज वाले मैच की पहले बात करेंगे। तो बैटिंग विकेट आप लोग समझ गए होंगे इस चीज से, ये प्रॉपर बैटिंग विकेट है, बैटिंग पैराडाइज बोलूंगा मैं इसको। अब अगर हम देखें लाइनअप पे तो सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग अच्छी नजर आती है, लेकिन बॉलिंग थोड़ी ज्यादा कमजोर नजर आती है। पर इन्होंने पिछले कुछ मैचेस से अपनी बॉलिंग को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है। आप देखो, इनकी अगर आप बॉलिंग पे नजर डालेंगे तो एक अच्छी बन गई है। पहले प्लेइंग 11 पूरी देखते हैं, फिर बॉलिंग की बात करेंगे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको देखेंगे टॉप 3 में तीनों लेफ्टी, 3 भाई 3 दबाई, ईशान किशन, उसके साथ साथ ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। फिर आते हैं एनरिक क्लासेन, जो ऑरेंज कैप की रेस में सबसे अव्वल दर्जे पे चल रहे हैं शुभमन गिल और विराट कोहली के साथ। वहीं अगर आप देखेंगे उसके बाद आते हैं नीतीश कुमार रेड्डी, अनिकेत वर्मा, सलील अरोड़ा, और पिछले मैच में पता नहीं क्यों लियाम लिविंगस्टन को लेके आए, मेरे समझ से परे रही। दिलशान मधुशंका को खिला सकते थे, और उस बंदे ने भी अपनी पूरी इंपैक्ट डाला। 5-6 बॉल खेली और कितने रन बनाए थे, मतलब कितने, अगर मैं देखूं लियाम लिविंगस्टन बहुत गंदी बैटिंग करता है ये आदमी यार। ये किसी भी टीम में रहने लायक प्लेयर ही नहीं है। लियाम लिविंगस्टन सबसे बड़ा फ्रॉड क्रिकेटर मैं मानता हूं मैं। इंग्लैंड से भी बस कुछ मैचेस इसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट थोड़ी परफॉर्मेंस कर दी, 100 में चल जाता है, और उसके बाद आईपीएल के लिए इंसान बना ही नहीं है। अगर आप इनकी बॉलिंग देखेंगे तो बॉलिंग अच्छी है, क्योंकि इन्होंने प्रफुल्ल हिंजे और साकिब हुसैन जैसे बॉलर को ऐड किया है। प्रफुल्ल हिंजे जिन्हें पिछले मैच में मार पड़ी, लेकिन साकिब हुसैन ने क्या बॉलिंग कराई, और स्पेशली वो शिवम दुबे को जब बोल्ड मारा था, बहुत घातक डिलीवरी थी। ईशान मलिंगा है, शिवांग कुमार की स्पिन तो कोई नहीं खेल पा रहा, और भाई बड़ी अच्छी स्पिन करा रहा है। मतलब मैं तो पर्सनली लड़के का फैन हो गया हूँ। हर्ष दुबे, देखना होगा कि इसको खिलाते या नहीं, क्योंकि पिछले मैच में तो बाहर बिठा दिया था हर्ष दुबे को, और लियाम लिविंगस्टन को मेनली ये खिला रहे थे, और दिलशान मधुशंका भी इंपैक्ट प्लेयर में था, लेकिन खिलाया नहीं था। अब देखने वाली बात होगी कि क्या सेम 11 के साथ ये स्टिक करेंगे। हाई चांसेस येस, क्योंकि दिल्ली के पास राइट हैंडर्स भी हैं मिडिल ऑर्डर में, और लेफ्ट हैंडर भी है, तो शायद हर्ष दुबे खेल लें। अब इनके स्टैट्स देखते हैं। शुरुआत करते हैं अभिषेक शर्मा से। दिल्ली के खिलाफ आप देखिए 134 रन, सिर्फ 22 की एवरेज। और ये आपको मजे की एक बात बताऊं, अभिषेक शर्मा ने अपना डेब्यू दिल्ली कैपिटल से किया था, और पहली बॉल पे ही आके बड़ा छक्का मारा था। तो ये जेन नेक्स्ट के जो लड़के आज कर रहे हैं ना, हमारा चीता बहुत पहले कर चुका है। और 28 की एवरेज रहती है इस मैदान पे। ट्रेविस हेड 3 मैच 113 रन, 2 विकेट भी लिए दिल्ली के खिलाफ, और इस मैदान पे हैदराबाद में 47 की एवरेज से रन मारते हैं। ईशान किशन 44 की एवरेज दिल्ली के खिलाफ और 24 की एवरेज इस मैदान पे, और ईशान किशन एवरेज परफॉर्मर रहने वाले इस मैच में, ऐसा लगता है। एनरिक क्लासेन 34 की एवरेज आप देखेंगे, वहीं इस मैदान पे 59 की एवरेज, और पिछले इनिंग्स कुछ देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। 59, 40, 39, 62, 52 लगातार बड़े स्कोर है।
भाई जब इतने स्कोर बनाते हैं तभी आप ऑरेंज कैप की रेस में रहते हैं। और आपने देखा होगा अभी तक सारे ओपनर्स ऑरेंज कैप की रेस में, सिर्फ इकलौता ये प्लेयर है जो सेकंड डाउन आके भी ऑरेंज कैप की रेस में। नीतीश कुमार रेड्डी 2 मैच में 37 रन 2 विकेट और 15 मैच में 341 रन 3 विकेट। अनिकेत वर्मा 1 मैच खेले थे, 74 रन बनाए थे दिल्ली के खिलाफ और इस मैदान पर सिर्फ 10 की एवरेज से 83 रन है। सलील अरोड़ा, हर्ष दुबे, प्रफुल्ल लिंगे, ईशान मलिंगा, शिवांग कुमार और साकिब हुसैन ये दिल्ली के खिलाफ पहली बार खेलेंगे। लेकिन अगर आप इनके रिकॉर्ड्स देखेंगे, सलील अरोड़ा 2 मैच में 37 रन इस मैदान पे, पिछले मैच में एक अच्छा छक्का मारा था। हर्ष दुबे 3 मैच में 2 विकेट, 6 मैच में 10 विकेट ईशान मलिंगा इस मैदान पर, प्रफुल्ल लिंगे 5 विकेट, 2 में 5, शिवांग कुमार 3 में 2 और वहीं आप जाते जब साकिब हुसैन की तरफ तो 2 मैच में 5 विकेट लेके आए हुए हैं। दिल्ली जो बहुत अच्छा अभी खेल रही है और मेरा मानना यह है कि दिल्ली इस मैच में फिर से कोई बड़ा उलटफेर कर सकती है। अगर ये चेंज करे तो क्या चेंज है, जरा ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा आपको दिल्ली की बॉलिंग देखने में। देखो अभी तक सारे टूर्नामेंट में सबसे बेस्ट बॉलिंग किसकी है, दिल्ली कैपिटल्स की, क्योंकि ये कम मार खा रहे हैं, बाकी सब मार खा रहे हैं, यही एक ऐसी टीम है जो कम मार खा रही है। एलएसजी की अच्छी बॉलिंग बताने वाले भी 250 चिटकवा गए और जो बोल रहे थे मुंबई की बहुत अच्छी बॉलिंग है उन पे भी 240 रन ठोक दिए थे आरसीबी के दानवों ने। हो गई होगी गलती, बच्चा है तू मेरा, तेरे से वो वाला हाल किया था आरसीबी वालों ने मुंबई इंडियंस के साथ। और वहीं अगर आप दिल्ली की लाइनअप देखें, अभी पहले लाइनअप बताता हूँ फिर बताता हूँ पॉसिबल चेंज क्या हो सकता है। देखो अक्षर पटेल पिछले मैच में इंजर्ड थे, मुझे पता नहीं इस मैच में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई है। तो अगर ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई है तो खेल ही लेगा ये बंदा, क्योंकि बैठा नहीं था, पैड उतार के बैठा था, कोई हो गया होगा, हैमस्ट्रिंग वगैरह हो गई होगी या कुछ मांसपेशियों में खिंचाव हो गया होगा जिस वजह से अक्षर पटेल बाहर गए थे। तो अगर इनकी लाइनअप देखें, पथुम निशंका, केएल राहुल इनके ओपनर्स रहने वाले हैं। 1 डाउन, अब ये परेशान है टीम कि किसको खिलाए। पिछली बार करुण नायर को ले आया, आशुतोष को बाहर बिठा दिया, ये दिल्ली की स्ट्रैटेजी बहुत गलत थी। समीर रिजवी टीम का पार्ट है, फिर आ जाते हैं अक्षर पटेल, अक्षर पटेल के बाद स्टब्स, मिलर। अब देखोगे तो ये सिर्फ 6 बैट्समैन से खेल रही है यार ये टीम, और एक बैट्समैन मान के चलिए अगर करुण नायर आ जाता है या कभी आशुतोष शर्मा आ जाता है तो ये टीम मुझे कमजोर नजर आती है। अब ऐसे चेंजेस बताता हूं जिसका मतलब आप सुन के दीवाने हो जाओगे। 3 चेंजेस बताता हूं। पहले तो मिचेल स्टार्क को टीम में ले आओ। आप कहोगे क्या बोल रहा है भाई, बिल्कुल सही बोल रहा हूं। हाई चांसेस है कि मिचेल स्टार्क खेल सकते हैं ये मैच, क्योंकि उनकी वापसी हो गई है, एनओसी मिल चुकी है और हो सकता है वो डीसी को जल्दी से ज्वाइन भी कर ले। अगर ये चेंज दिल्ली करती है तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर ये लाइनअप देखोगे तो सॉलिड लगेगा। सुनना एक बार, पृथ्वी शॉ या अभिषेक पोरेल से ओपन कराओ क्योंकि इनके बेंच पे वो बैठे हुए हैं। तो चलो मान के चलते हैं अभिषेक पोरेल या फिर पृथ्वी शॉ ओपन करते हैं केएल राहुल के साथ। 1 डाउन खिलाओ समीर रिजवी को, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, समीर रिजवी से 1 डाउन खिलाओ। 2nd डाउन अक्षर पटेल, फिर उसके बाद स्टब्स, फिर मिलर और फिर लेके आओ आशुतोष शर्मा को। हमें कोई इंपैक्ट प्लेयर नहीं चाहिए, आशुतोष को लाओ। आकिब नबी को बाहर निकालो और आकिब नबी की जगह खिलाओ विपराज निगम को। अब सोचो 8-9 नंबर तक बैटिंग होना, स्टार्क, लुंगी, नटराजन, मुकेश और ऐसे बॉलर होना, मजे आ जाएंगे भाई, मजे। हाँ एक बॉलर इन्हें जरूर बाहर बिठाना होगा, हो सकता है मुकेश कुमार को बिठा सकते हैं या फिर नटराजन को बिठा सकते हैं, क्योंकि डेथ में फिर आप लुंगी और स्टार्क के साथ जा सकते हैं, या मुकेश कुमार को बिठा दो, बिल्कुल बिठा दो, वैसे भी कोई परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। तो अगर दिल्ली ऐसा कर लेती है ना तो भाई हैवी बॉलिंग और हैवी बैटिंग के साथ उतरेगी हर मैच में। और पृथ्वी शॉ तो काफ़ी टाइम से तरस भी रहा है कि भाई मुझे मौका दो फिर मैं दिखाता हूँ मैं क्या हूँ। तो ये मौका भी हो जाएगा और दिल्ली की बॉलिंग भी स्ट्रांग हो जाएगी। खैर अभी तो यही लाइनअप है जो मैंने आपको बताई है। इनके स्टैट्स देखते हैं। पथुम निशंका पहली बार खेलेंगे, पिछली 4 इनिंग में 3 बार तो 40 रन से ज़्यादा मार गया है और 2 बार 1 रन, या तो 40 या 1। केएल राहुल 39 की एवरेज रखते हैं हैदराबादियों के खिलाफ, और जब राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पे जाते हैं तो 36 की एवरेज से इन्होंने 320 रन बनाए हैं। समीर रिजवी पहली बार खेलेंगे। अक्षर पटेल 20 मैच में 203 रन 17 विकेट और इस मैदान पे 9 विकेट ले जा चुके हैं। डेविड मिलर से पहले स्टब्स 3 मैच में 33 रन, इस मैदान पे ज़्यादा बैटिंग नहीं करी है। मिलर 28 की एवरेज और राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पे 46 की एवरेज, तो हो सकता है मिलर को ऊपर भेज दिया जाए। आकिब नबी मुझे लगता भी नहीं आज खेलेंगे। लुंगी अंगिड़ी 4 मैच में 5 विकेट, इस मैदान पे कभी नहीं खेले हैं। कुलदीप यादव 15 में 19 और इस मैदान पे 8। नटराजन, आपको पता है ना नटराजन पहले हैदराबाद के लिए खेलते थे, तो इस मैदान पे रिकॉर्ड देखो 12 में 14 विकेट है। मुकेश कुमार 4 में 1 और 1 में 0। बस यही मेरा रीज़न है, जो मेरा कहना है कि शायद मुकेश कुमार को टीम से बाहर करके मिचेल स्टार्क को लाके, पथुम निशंका को बाहर करके, शॉ को लाके
फिर दिल्ली इतनी दुरुस्त हो जाएगी कि इनसे बेहतर बॉलिंग किसी के पास नहीं होगी। सबसे ज़्यादा मुश्किल 200 इन्हीं के खिलाफ मारना होगा, क्योंकि डेथ के नटराजन, स्टार्क लुंगी, पावर प्ले में स्टार्क लुंगी, और फिर आप सोचो मिडल ओवर्स में अक्षर पटेल, विपराज और कुलदीप यादव। डेंजरस हो सकता है, पर अब देखेंगे वो कब होगा। अगर हम देखें आज के मैच में कौन से प्लेयर चल सकते हैं, की प्लेयर्स की बात करता हूँ। देखो आज के मैच में मेरा मानना ये है कि आपको एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलने वाली है 3 प्लेयर से। मतलब दिल्ली के 3 प्लेयर बताता हूँ, एक नटराजन, एक लुंगी, और अगर पथुम निसांग आज खेला तो पथुम निसांग। ये 3 प्लेयर मेरे आज के की प्लेयर्स रहने वाले दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। वहीं जब हम जाते हैं हैदराबाद की तरफ से, तो मुझे लगता है आज ईशान किशन और अभिषेक शर्मा, इन दो में से किसी एक का बल्ला चलेगा। और नीतीश कुमार रेड्डी अच्छा परफॉर्म करेंगे, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी, दोनों केसेस में। तो ये 5 है की प्लेयर्स। कैप्टन वाइस कैप्टन किसके लिए जाए, ये है सबसे बड़ा सवाल। देखो कैप्टन में केएल राहुल बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, और अक्षर पटेल, और तीसरा आता है ईशान किशन। ये तीनों ही मुझे बहुत बढ़िया करते हुए नजर आ रहे हैं इस वाले मैच में। और अगर आप जाएं वाइस कैप्टन ऑप्शन के लिए, तो आप जा सकते हैं, अगर दिल्ली पहले बॉलिंग करे तो लुंगी एंगड़ी इज अ वेरी गुड ऑप्शन ऑफ वाइस कैप्टन, जैसी उनके पास स्लोअर्स है। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, ये है बाकी के 2। तो अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन जाएं तो इन्हीं के साथ जा सकते हैं। और अगर हम देखें कि कितना स्कोर बन सकता है, देखो टॉस पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो टॉस जीतेगा वो चेस करने जाएगा। अगर मान लीजिए दिल्ली पहले बैटिंग पे आती है तो 190-95 से ऊपर का स्कोर बनाएगी। मेरा मानना है दिल्ली से डिफेंड भी कर लेगी। और अगर हैदराबाद फर्स्ट बैटिंग पे आ गई तो इस बार मुझे नहीं लगता 200 के करीब हैदराबाद जा पाएगी, 180-85 का स्कोर बना पाएगी, क्योंकि देखा जाए तो दिल्ली की बॉलिंग कंपैरेटिवली बाकी टीमों से अच्छी है। और अगर 180-90-95 तक सिमेट दिया तो दिल्ली से चेस भी कर देगी। तो अगर इस मैच को कोई जीत रहा है तो वो है दिल्ली कैपिटल्स, क्योंकि लोअर ऑर्डर बहुत ज़्यादा मजबूत है दिल्ली का। ऊपर वाले जितना रन देते हैं, फिर नीचे वाले आके मैच को बचा ही लेते हैं। ये हमने कब से, पहले मैच से ही लगातार देख रहे हैं। और ऐसा कोई मैच नहीं है जब दिल्ली ने कलर ना दिया हो। कलर बोले तो एक ऐसी पोजीशन ना दी हो जिसमें दिल्ली जीत रही है, भले ही बाद में हारी हो। जीटी के खिलाफ हारी थी, सीएसके के खिलाफ हारी थी, लेकिन जीटी के खिलाफ 2 में 2 चाहिए थे तब हारे थे, और 4 ओवर में लगभग 55 रन ठोक दिए थे सीएसके के खिलाफ। तो वहाँ भी दिल्ली बहुत अच्छी पोजीशन में थी। तो ऐसा चल रहा है अभी तक। स्मॉल लीग टीम अगर आप मेरी देखेंगे, यहाँ पे आपको कीपर दिखेंगे सारे के सारे ईशान किशन, केएल राहुल, और उसके साथ साथ अपना हेनरी क्लासेन। बैट्समैन में मैंने रखा है हेड को, अभिषेक शर्मा को, पथुम निसांगा को, क्योंकि एक बैटिंग विकेट रहने वाली है। समीर रिजवी को भी आप रख सकते हैं अगर आप चाहें। नीतीश कुमार रेड्डी और अक्षर पटेल मैंने 2 ऑलराउंडर लिए हैं, क्योंकि भाई रेड्डी बैटिंग करता ही करता है। बॉलिंग में बस 2 बहुत, एक लुंगी अंगिड़ी और एक कुलदीप यादव। इसके अलावा इस टीम में कोई चेंज होने नहीं वाला है। अगर आप करना चाहते हैं तो एक चीज़ कर सकते हैं, फर्स्ट बैटिंग करे दिल्ली तो मिलर को डाल सकते हैं, क्योंकि मिलर इन फॉर्म है, हॉट फॉर्म है। कैप्टन वाइस कैप्टन में मैं जा रहा हूँ अक्षर पटेल और केएल राहुल के लिए, क्योंकि मुझे इन 2 से ही सबसे ज़्यादा उम्मीद रहती है। बाकी अगर कोई मेरी टीम में चेंज हुआ तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन जरूर कर लेना।